खबर भिलाई से, जहां श्री साईनाथ जनसेवा समिति भिलाई ने अपने 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ मानव सेवा के संकल्प के साथ किया। गणतंत्र दिवस 2026 सोमवार को सेवा सप्ताह के प्रथम दिन समिति द्वारा दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय जामुल में अध्ययनरत नेत्रहीन बच्चों को जूते एवं पंखों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समिति ने जानकारी दी कि 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सेवा सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस पावन बेला पर नेत्रहीन बच्चों को साईनाथ जन सेवा समिति के द्वारा सभी बच्चों को जो है जूते वितरित किया गया है और इनके प्रांगण में जो है फैन की कमी थी, वो फैन भी यहाँ पे लाके दिया गया इस संस्था की ओर से। और लगातार ये 8वां वर्ष है। विभिन्न संस्थाओं में जाके गरीब निर्धन लोगों को सेवा करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है और लगातार 8 वर्षों से सभी कस्बों में जाकर लगातार काम कर रही है। मैं माधवराव जी और उनके पूरे टीम को साधुवाद और बधाई देता हूँ और निरंतर इसी प्रकार से उनके साथ में जुड़े हुए अन्य लोग भी जो है लगातार उनको प्रेरित करते रहते हैं, उनके साथ सहयोग बनते रहते हैं। इस वर्ष में बदलाव यही है कि लगातार कुछ ना कुछ अलग हट के काम करने की इनकी एक इच्छा शक्ति रहती है और लगातार विद्यार्थियों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कि उनको किसी भी प्रकार का मनोबल इनको मिले। इसीलिए ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से और उसके अलावा गरीब जनता जो निर्धन है, जो अपने आप में स्थापित करने की कम उम्मीद रखते हैं, उनको भी जाके चावल, गेहूं और अनाज मुहैया कराया जाता है और कपड़े वगैरह भी दिया जाता है। तो ये लगातार एक साप्ताहिक कार्यक्रम में लगातार उनका कहीं ना कहीं सहयोग अत्यधिक ये हर साल रहता है और लगातार जो है संस्था से जुड़े हुए लोग जो है उनको सहयोग करते हैं और इस संस्था के माध्यम से सभी लोग मिलजुल के इस कार्य को संपन्न किया जाता है। के उमा शंकर राव, भिलाई, छत्तीसगढ़। साईनाथ जन सेवा समिति के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में अपना स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाते आ रहा है और इस वर्ष भी मना रहा है। आज सेवा सप्ताह का प्रथम दिन जामुल में दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय है। इसमें आकर हम लोग, मैडम उनकी मांग था कि बच्चों के पास जूता नहीं है, तो हम लोग सभी बच्चों के लिए जूते की व्यवस्था किए और साथ में 3 सीलिंग फैन की व्यवस्था की है। और सेवा सप्ताह का दूसरा दिन कल सेक्टर 3 फील फरमार वृद्धाश्रम में भोजन की व्यवस्था किया गया है। फिर तीसरा दिन नैनदीप नेत्रहीन विद्यालय सिविक सेंटर में उनकी मांग था कि बच्चों के लिए कपड़े की व्यवस्था करना है, उनको डेली यूज के लोअर की आवश्यकता है, तो वहाँ उनकी सेवा देंगे। चौथे दिन मदर टेरेसा वृद्धाश्रम शांति नगर में, वहाँ उनको भोजन की व्यवस्था है। और 5वां दिन चंद्रा मौर्य टॉकीज के पीछे बस्ती है, वहाँ बस्ती में जो उपस्थित लोग हैं उन लोग का मांग था कि हमको कुछ कंबल उम्बल साड़ियाँ चाहिए, तो उस दिन साड़ियों का सेवा उनको दिया जाएगा। ऐसे लगातार 6 सेवा करने के पश्चात 7वां दिन साई बाबा मंदिर सेक्टर 6 भिलाई में शाल रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान समारोह में भिलाई दुर्ग में जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा हमारे सम्मानित जनों के द्वारा। और संस्था का मूलभूत उद्देश्य है मानव सेवी माधव सेवा है, इसी को चरितार्थ करने की हम लोग कोशिश करते हैं और प्रतिवर्ष लगातार सेवा करने की हमारी एक छोटी सी पहल है। इस जनवरी माह यातायात विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात के तहत ये यातायात माह घोषित किया गया है, जिसमें लोगों को सड़क में दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्तदान शिविर में संस्था के द्वारा जो भी रक्तदान करेंगे उनको हेलमेट देकर एक यातायात नियम का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी उद्देश्य है कि उस दिन 100 से ज्यादा यूनिट होने की संभावना है। मैं जी माधवराव, अध्यक्ष श्री साईनाथ जन सेवा समिति। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।